इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज सेक्शन 151 से लेकर 153 तक हम लोग देखेंगे। देखिए सेक्शन 151 क्या बात करता है, बहुत अच्छी बातें करता है। कहता है कि जो बेली है, बेलर बेली मैं फिर से बता देता हूँ, ये आप हैं। आपने अपनी कार को एक मैकेनिक की दुकान पे दिया, कहा कि आप इस मेरी गाड़ी की सर्विसिंग कर दो। ठीक, तो आप हो गए बेलर और ये आदमी हो गया बेली। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 151 पे वापस। सेक्शन 151 एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी बताता है जो कि बेली की ड्यूटी है। बेली की ड्यूटी है, बेली की ड्यूटी ये है कि बेली को गुड्स की उतनी ही केयर करनी पड़ेगी जितनी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन अपने सिमिलर गुड्स की करता है। ठीक है, देखिए मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बेली को इन गुड्स की या इस कार की जो सर्विसिंग पे गई है, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मतलब होता है रीज़नेबल या एक रीज़नेबल थिंकिंग वाले आदमी की उतनी केयर करनी पड़ेगी जितना ये करेगा। ठीक है, ये नहीं कि गाड़ी दी तो गाड़ी में आपने बम लगा के गाड़ी उड़ा दी, दगा दी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रीज़नेबल केयर करनी है, ये ड्यूटी है बेली की, सेक्शन 151 बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि आप अपना लैपटॉप रिपेयर शॉप पे दे रहे हो, आप अपना लैपटॉप रिपेयर शॉप पे दे रहे हो रिपेयर करने के लिए। ठीक है, रिपेयर शॉप को उस लैपटॉप को वैसे ही संभाल के रखना पड़ेगा जैसा कि वो अपने लैपटॉप को रखे। राइट, ये सेक्शन 151 बता रहा है। सेक्शन 152 क्या बताता है? सेक्शन 152 सिंपल सी बात बताता है, ये एक प्रोटेक्शन देता है बेली को। दिस गिव्स अ प्रोटेक्शन टू बेली। वो प्रोटेक्शन क्या है? अगर बेली ने सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग रीजनेबल केयर करी है, रीजनेबल केयर करी है, तो वो लॉस डिस्ट्रक्शन या डैमेज के लिए लायबल नहीं होगा। कौन? बेली। अगर आपने रीजनेबल केयर एज पर सेक्शन 151 करी है तो आप लॉस डिस्ट्रक्शन और डैमेज के लायबल नहीं होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल दीजिए कि आपने गाड़ी पार्किंग में दी और पार्किंग वाले ने पूरा रीज़नेबल केयर करा, एकदम प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद भी गाड़ी चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, तो भाई यहाँ पे जो पार्किंग का जो व्होटएवर वाज द ओनर, दैट ओनर विल नॉट बी लायबल। राइट, अब देखिए सेक्शन 153 क्या कहता है। सेक्शन 153 क्या कहता है? सेक्शन 153 बात सिंपल सी करता है, कहता है अगर बेली गुड्स को और उस पर्पस के अलावा यूज़ कर लेता है किसी और पर्पस के लिए जिसके लिए बेलमेंट हुई थी, तो बेलर के पास ऑप्शन होता है बेलमेंट को टर्मिनेट करने का। देखिए अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। बेलर ने अपनी गाड़ी दी बेली को कि इसकी सर्विसिंग कर दो। ठीक है, अब सर्विसिंग वो इस गाड़ी को लेता है और स्विगी से डिलीवरी करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेलर के पास ऑप्शन है कि ये जो बेलमेंट का उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसको कैंसिल कर दे। ठीक, ये सेक्शन 153 बताता है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रूल्स और लॉज समझने हैं और आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से समझना है तो आप योर लीगल बडी 09@gmail.com यू कैन गेट इन टच विद मी। मात्र 4,000 रुपये में लाइव क्लासेस चलती हैं इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।